बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज जनाब छुट्टियां ख़त्म होने के बाद सारे मामलात बहाल हो चुके हैं, मामूलात ज़िंदगी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बहाल हुई है, वो सियासत है। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस भी आ रहे हैं और कुछ सियासी एक्टिविटी भी आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल पूरे मुल्क में एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है। जो मैंने आपको खबर दी थी 2 रोज़ पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए प्लान बी पर अमल दरामद शुरू करेगी। और अब प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट हो चुके हैं पूरे मुल्क में पार्टी कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए, एक बड़े प्रोटेस्ट के लिए, जो कि जुमे को होने जा रहा है, यानी कल होने जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट के वाले से मैं आपको आगाह करूँगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी है। सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs और MNAs ने ग्रिड स्टेशन पर जाकर बिजली बहाल कराना शुरू कर दी है। और इस हवाले से अली मीर गंडापुर ने कल खुद भी DI खान में जाके ग्रिड स्टेशन पे बिजली बहाल करवाई और वो बटन भी बता दिए जो उनके पास है पूरे मुल्क की बिजली बंद करने का। अच्छा, इस हवाले से एक सबसे बड़ी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो पेस्को, जो कि एक पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो कि एक विफाक का इदारा है। पेस्को के चीफ ने विफाकी हुकूमत को लिख भी दिया है कि उनके पास कोई जो है ऐसा इख्तियार नहीं है, चूँकि अली मीर गंडापुर ने तमाम MPs को MNAs को कह दिया कि आप रिवोल्ट करें, जाके बिजली बहाल करवाएं और आपके खिलाफ केसेस कोई नहीं कर सकता। तो ये इस वाले से मुरासला भी लिखा जा चुका है, आगाह कर दिया गया है कि सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। शाहिद खान अफरीदी बड़ी मुश्किल में फंस के जनाब। ये माजरा क्या हुआ उनके साथ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक़ अहम इंकशाफ, उनकी ईद कैसी गुजरी, और आपको बताएंगे जनाब पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात नून लीग से बहाल होने जा रहे हैं। आज से बजट इजलास शुरू हो रहा है। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी वार्निंग दी है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। जो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात डाउनग्रेड होने की खबर जो है चल रही है, उस पर उन्होंने एक वजाहत भी जारी की है। और बात करेंगे जनाब, एक बड़ी तशवीश है पाकिस्तान के लिए जनाब के तशवीशनाक सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान से कोई 119% अफराद जो हैं वो रिसेंटली पाकिस्तान छोड़ गए हैं। और कलदम TTP के सरगना के मारे जाने के हवाले से जो डिटेल्स है वो मज़ीद आपके सामने रखेंगे जनाब कि ये कितना इंपॉर्टेंट था ये मामला। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो तहरीक इंसाफ के 2 अहम स्ट्रेटजी सामने आई हैं। एक तो यह जनाब के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जा चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा में कल आपने देखा कि अली मीर गंडापुर खुद भी एक DI खान के ग्रिड स्टेशन के ऊपर और जाकर बता दिए जनाब कि नेशनल ग्रिड का बटन उनके पास है, वो बंद कर देंगे। अगर सूबे को बिजली नहीं मिलेगी तो वो भी फिर मुल्क को बिजली जो सूबे से जाती है वो भी बंद कर देंगे। तो उन्होंने वो बटन तो बता दिया जनाब कि वो नेशनल ग्रिड का बटन है जो कि जो वो बंद कर देंगे। सूबे से जो बिजली जाती है, तरवेला से बेसिकली बिजली बंद की आती है ठीक ठाक सिस्टम के अंदर। तो बाकी इसके अलावा जनाब कल आपने देखा कि एक पेशावर के अंदर भी एक परसों एक MPA ने बिजली बहाल करवाई थी पेशावर के एक ग्रिड स्टेशन में जाके 10 फीडर्स की। तो अब अली मीर गंडापुर ने सरकारी तौर पे पॉलिसी दे दी है कि जनाब अब हर बंदे ने, यानी जो MPs हैं MNAs हैं, वो जाएँ अपने अपने इलाकों में। अगर 12 घंटे या उससे ज़्यादा लोड शेडिंग है तो वो जाके बिजली ग्रिड स्टेशन पर जाके कंट्रोल हासिल करके बिजली बहाल करवाएं। और पुलिस को ये पाबंद कर दिया अली मीर गंडापुर ने अपने सूबे की कि आपने ऐसा कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करना, ऐसे किसी MPA या MNA के खिलाफ जो बिजली बहाल करवाता आपने मुकदमा दर्ज नहीं करना। इस वाले से कल रात खबर आई है ना, आपके पेस्को चीफ जो है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो चीफ हैं, उन्होंने ख़त लिखा है वफाकी हुकूमत को कि सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। सूबे के अंदर एक बाज़ाब्ता वो सिविल नाफरमानी वाली जो है एक सूरत हाल बन चुकी है कि पुलिस जो है वो ग्रिड्स के ऊपर जाके अटैक करने वाले जो लोग हैं MPs MNAs हैं उनके साथ, यानी कोई भी ताउन जो पेस्को के साथ नहीं करी। पेस्को की शिकायत पर उन MNAs MPs के खिलाफ जो है वो उनकी शिकायत पर FIRs दर्ज नहीं हो रही, चूँकि सूबे के CM ने एक पॉलिसी दे दी है। तो अब जनाब इस पर कल रब्ता भी हुआ था अली मीर गंडापुर का मोहसिन नकवी साहब के साथ, वज़ीर दाखिला हैं। तो गंडापुर साहब ने बता दिया था जनाब कि हमारी अब जो सब्र हमारी बर्दाश्त है वो जवाब दे चुकी है। हमें जो यकीन दहानियाँ करवाई गई थी वो नहीं हुआ। तो हम दोनों में डिस्कशन जो है कि इफ़हाम और तफ़हीम से मामले को हल करेंगे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया हमारे सूबे की तरफ से सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अब हम जो है वो वफाक के साथ नहीं चलेंगे और जो है वो इन्हीं वफाक के साथ इस मामले में कोऑपरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि भरपूर तरीके से आवाम जो है वो अब रिएक्ट करेगी। तो उन्होंने भी एक मूवमेंट जो है वो भरपूर तरीके से उसे चलाने के वाले से एक इशारा दे दिया है। अब इस वाले से जनाब जो मूवमेंट की मैं बात कर रहा था, मूवमेंट का ये जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उससे ये रियलाइज़ हो चुका। कल मैंने खबर दी थी कि प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। प्लान बी ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अदालतों पर रिलाई नहीं करेगी जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद से एक मूवमेंट शुरू करेगी। एक इफेक्टिव तरीके से एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी इमरान खान की रिहाई के लिए। और कल इस सिलसिले में यानी 21 जून को जुमे के रोज़ पूरे मुल्क के अंदर बड़े पैमाने पर जुमे के रोज़ पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर
एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, भरपूर प्रेशर जो है वो हुकूमत पर और इदारों पर डाला जाएगा इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के अलावा बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए। तो एक भरपूर मूवमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है और इस हवाले से कन्वेंशन भी हो रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। कल भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कन्वेंशन हुए, मुख्तलिफ शहरों में कन्वेंशन हुए। टेक्सला के अंदर एक बड़ा इफेक्टिव कन्वेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। सिर्फ मेन चीज़ों में हमेशा कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा आज भी इमरान खान की एक कॉल के ऊपर निकलने को तैयार है। मसला जो आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पंजाब के अंदर आ रहा है। पंजाब के अंदर लोग जो हैं वो 9 मई से डरे हुए हैं या वट जो भी है, या वहाँ पे पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है उसका मसला है कि KP तो निकलने को तैयार है लेकिन पंजाब निकलने को तैयार फ़िलहाल नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की वर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक पंजाब नहीं निकलता किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। तो अब 21 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक वो बड़े एहतजाज की कॉल जो है पूरे मुल्क के अंदर दे दी गई है और उसकी तैयारी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू कर दी है। बाकी इसके अलावा जनाब इमरान खान और शहबाज कुरैशी के बारे से कल ख़बर दी मेहर बानो कुरैशी ने कि उन्हें ईद की नमाज़ अदा नहीं करने दी गई थी। उन्होंने मुलाकात की शहबाज कुरैशी से, उन्होंने बताया कि हमारा ज़्यादा टाइम अपने सेल के अंदर गुजरा है, ईद की नमाज़ जो नहीं अदा करने दी गई उस वाले से जो जेल हुक्काम है उनका मौक़िफ़ यह जनाब कि सिक्योरिटी कंसर्नस की वजह से, सिक्योरिटी जो है वो कि वजूहात की बिना पर इमरान खान को शहबाज कुरैशी को ईद में जेल में ईद की नमाज़ अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो हम इस पर ये भी एक वजह जो है वो बयान की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बल्कि अगर इमरान खान ने यह कि शहबाज कुरैशी को ईद की नमाज़ की अदायगी की इजाज़त दे दी जाती तो अडयाला जेल जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठती। तो वो उस सिचुएशन को जो है ना ज़रा थोड़ा अवॉइड करने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर ईद की नमाज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है शाहिद खान अफरीदी का वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। शाहिद खान अफरीदी ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनके पिछले काफ़ी दिनों से जो है एक तलखी चल रही है। इमरान रियाज खान ने काफ़ी ज़्यादा सख्त उनके बारे में व्लॉग्स भी किए, ट्वीट्स भी किए, फिर आगे शाहिद अफरीदी ने रिस्पॉन्ड भी किया था। अब कल जो मामला हुआ है जनाब उसमें यह हुआ है कि शाहिद अफरीदी से मुतल्लिक एक ज्यूज़ की एक तंजीम है जनाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट फॉर जो है ज्यूज़, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट फॉर जो है इसराइल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट फॉर इसराइल। तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट जो UK है उसमें वहाँ के रहने वालों ने एक फ्रंट बना रखा है जो वहाँ के यहूदी हैं इसराइल की सपोर्ट में। उन्होंने एक ट्वीट किया है शाहिद अफरीदी की तस्वीर के साथ। ये एक नॉर्थ वेस्ट FOI है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट फॉर इसराइल। तो इसमें वो ये लिखते हैं जनाब के पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी स्टॉप्ड to offer his support for our call to release the hostages at our NWFOI और विजल लास्ट संडे इन मैनचेस्टर, कि पिछले इतवार को मैनचेस्टर में जनाब उन्होंने एक किया था, एक वहाँ पे ना एक उन्होंने गैदरिंग की थी जो हमास की तरफ से जो इजराइली शहरियों को जो है हिरासत में रखा गया है, हॉस्टेजेस हैं जनाब जो यरगमाली हैं, उनकी सपोर्ट के लिए। तो उसमें वो ये कहते हैं कि शाहिद अफरीदी ने रुक कर हमारे साथ इजहार यकजहती किया था। तो हम उसमें ना शाहिद अफरीदी ने पिक्चर बनाई, जो बैनर है जनाब जो को चेयर है नॉर्थ वेस्ट FOI फ्रेंड्स ऑफ इसराइल के साथ, और जिसमें रैफ़ी ब्लूम और डिप्टी चेयर बर्नी याफ़े हैं। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये लिखा जनाब, इसराइली जो तंजीम है उनकी जानिब से लिखा गया। तो हम बाद इस पर शाहिद अफरीदी ने रिस्पॉन्ड किया और शाहिद अफरीदी ने कहा जनाब कि इमेजिन करें आप मैं इस वक्त मैनचेस्टर के गलियों में फिर रहा हूँ और वहाँ पे 100 कार जो फैंस हैं वो अप्रोच करते हैं सेल्फ़ी के लिए और कह रहे हैं मैंने उन्हें ओबलाइज किया। और कुछ देर बाद मैंने देखा जनाब कि कुछ ज़ायनिस्ट जो हैं उन्होंने एक एंडोर्समेंट की जो है वो मेरी तस्वीर जो है वो अपलोड कर दी एंडोर्समेंट की कैप्शन के साथ, और उन्होंने कहा जी कि ये अनबिलीवेबल है, इस पर आप एतमाद ना करें, यकीन ना करें जो मेरे बारे में फैलाया जा रहा है या अपलोड किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी सीइंग इनोसेंट लाइव्स इन पैलेस्टाइन सफ़र इज़ ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, के फ़लस्तीन में जो है वो मासूम ज़िंदगियों का जाना जो है उन पर जो जुल्म होना वो बहुत ज़्यादा जो है वो दिल दहला देने वाले ये चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं। और उन्होंने कहा जी कि ऐसी कोई भी तस्वीर जो है या एसोसिएशन जो कि मैनचेस्टर में शेयर की गई है वो बिल्कुल भी उनकी तरफ से सपोर्ट जो है वो इस चीज़ इनके ह्यूमन लाइव्स जहाँ पे ख़तरे में हो, इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हो, ऐसी किसी सूरत हाल को वो सपोर्ट नहीं करेगी। और आई टेक पिक्चर्स विद फैंस फ्राम ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया में मैं अपने फैंस से तस्वीरें खिंचवाता हूँ एंड द सिचुएशन वाज नो डिफरेंट। तो यहाँ भी जो हुआ है वो भी ऐसे ही हुआ कि मैं तस्वीरें खिंचवाता हूँ रैंडमली अपने फैंस के साथ, तो ये भी एक तस्वीर थी तो उसको इतना ज़्यादा जो है वो उछाला गया।
तो बाकी आई प्रे फॉर पीस, मैं अमन के लिए दुआगो हूँ, और ये जो जंग का दौर है ये ख़त्म होना चाहिए उसके लिए दुआगो हूँ। मैं आज़ादी के लिए दुआ करता हूँ, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, पीस इन मिडल ईस्ट। तो बाकी इसके अलावा जनाब जो इस पर दोबारा से फिर जो ये ज्यूज़ हैं यहूदी, उनकी तरफ से फिर एक आया जनाब, मैसेज आया उनकी तरफ से कि नॉर्थ वेस्ट फ्रेंड्स ऑफ इसराइल जो हैं वो ये कहते हैं जनाब कि जो उनका ट्विटर अकाउंट है वहाँ से ट्वीट आता जी कि शायद अफरीदी यू टुक पिक्चर विद योर ओन कैमरा, आपने अपने कैमरे के साथ ये तस्वीर बनाई थी, और हमारे हॉस्टेजेस का जो प्ले कार्ड है उसके साथ आपने बनवाई थी, और आपने जानबूझ के आपने एग्री किया था कि आप उनके लिए सेल्फ़ी में आप पोज करेंगे लीफलेट के साथ, और आपने जो है अपनी विल के साथ आपने जो है अपनी गुफ्तगू भी की, और आपने सेल्फ़ी के लिए पोज भी आपने किया, और आपने इस काज को सपोर्ट किया था। अब ये बड़ा जनाब डिसअपॉइंटिंग है कि आपने जो है वो अपने यानी कि इसके ख़िलाफ़ अब बातें करना शुरू हो गए कि जो मासूम बच्चे, ख़वातीन वगैरह जो हॉस्टेज रखे हुए हैं बाई द टेररिस्ट ऑफ हमास, वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हालांकि वो एक जहादी तंजीम है जो कि अपनी सरजमीन के ऊपर जो है काबज़ अफवाज को हटाने के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद कर रही है। तो कह रहे हैं, तो शाहिद अफरीदी के बारे में उन्होंने ये ट्वीट किया। अच्छा, इस पर इमरान रियाज से भी कमेंट मांगा गया, तो उन्होंने कहा यार मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, पाकिस्तान के अंदर पहले भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि किसी को यहूदी का लेबल बना के इस तरह की बड़ी नाजायज़ किस्म की बातें हुई हैं, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। आई बिलीव शाहिद अफरीदी कि फ़लस्तीन के मामले पे जो है जो सपोर्ट कर रहा है, मैं सबके ऊपर बिलीव करता हूँ। तो बाकायदा इस चीज़ पे जो है वो किसी की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। होता है क्रिकेटिंग फैंस के साथ जनाब, सॉरी जो क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो जाती है, लोग तस्वीर बनवा लेते हैं जल्दी में, कोई नहीं देखता कि प्लेयर कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मार्जिन शायद अफरीदी को दे देना चाहिए, कि ऐसी कोई चीज़ भी मुझे नहीं लगता कि डिलिबरेटली उन्होंने ऐसे किसी मामले को सपोर्ट किया। और जितना मैं शायद अफरीदी को जानता हूँ, ही कैन नॉट डू दिस, ही कैन नॉट डू दिस। बाकी आपके सियासी मामला पर सो इख्तलाफ, लेकिन ये जो इसराइल वाला मामला पर्टिकुलरली, ये एक मुझे प्रोपेगेंडा नज़र आता है, इसके अंदर मुझे कोई भी हकीकत नज़र नहीं आती। बाकी जनाब जो मामला है वो ये है कि क्या कहते हैं, एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी सख्त एक तंबीह दी है, बड़ी सख्त एक वार्निंग दी है, और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो अगर इसी तरह से रियासत मुखालफ अपना एक मौक़िफ़ रखेगी तो जनाब फिर उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में कहा जनाब कि ये जो हमारे ताल्लुकात हैं चीन के साथ, वो वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद मज़ीद वो स्ट्रॉन्ग हो, वो तो आसमान और सितारों पर पहुँच गए। और पीटीआई जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है जनाब कि हमारे ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया गया। बेसिकली ये एक मैगज़ीन के ऊपर एक मैगज़ीन पे ख़बर आई थी रिसेंटली कि जनाब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं चीन ने वो टॉप प्रायोरिटी से इनको प्रायोरिटी में बदल दिया, यानी कि एक दर्जा जो है वो कम किया है। तो इस पर वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कोई तरदीद सामने नहीं आई अभी तक। ताहम वज़ीर प्लानिंग जो है, मिनिस्टर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब ने इस पर वज़ाहत जारी की है कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, चीन के साथ ताल्लुकात हमारे कम नहीं बल्कि मज़ीद अच्छे हुए हैं, पहले से भी ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में चले गए, हमारा जो रिश्ता है वो आसमानों से भी बुलंद हो चुका है अब। तो उन्होंने कहा जी ये पीटीआई जो है वो रियासत को नुकसान पहुँचाने की बातें कर रही है, तो ऐसी जो उनका एक प्रोपेगेंडा है उसको हम जो है वो आहनी हाथों से उससे निपटा जाएगा अगर उन्होंने रियासत मुखालफ जो है वो पोजीशन अपनी चेंज ना की। तो ये रियासत मुखालफ कोई पोजीशन ऐसी नहीं है, एक ख़बर आई थी उस पर तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पर उनका राइट बनता है, आप भी अगर अपोजिशन में होते और ऐसी कोई ख़बर अगर आती तो बगैर तस्दीक के आपने भी कहना था जनाब वो देखिए जी इमरान खान ने जो है वो पड़ोसी ममालिक के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात वो पाकिस्तान की ख़राब कर रहा है, उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी बड़ी नाकाम है जनाब। आपने भी सेम ये बातें करनी थी जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टरों ने की। सवाल तो हर किसी ने उठाना उनका बनता है। भाई वजारत ख़ारजा जब 3 दिन खामोश रहेगी ख़बर लगने के बाद, जवाब नहीं देगी कि जी ये ख़बर झूठ है, गलत है, आप खामोश जब होकर बैठ जाएंगे तो सब बिलीव करेंगे। आई वॉज आल्सो कंपेल्ड टू बिलीव, चूँकि इसकी तरदीद कोई नहीं आई थी, वजाहत कोई नहीं थी, वरना छोटे छोटे मामले के ऊपर वजारत ख़ारजा की तरफ से वजाहत आती है। वजारत ख़ारजा ने एक फुल टाइम एक तर्जुमान रखा हुआ है, उस तर्जुमान का काम है कि वो किसी किस्म का कोई भी मौक़िफ़ हो रियासत पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़, वो उस मौक़िफ़ के ऊपर अपनी वजाहत जारी करता है। लेकिन इस पर कोई वजाहत जारी नहीं की गई। ईद का दिन हो, छुट्टी हो, इतवार हो, कोई भी दिन हो, आधी रात का टाइम हो, तर्जुमान की तरफ से बयान जारी होता है। 2-2.5 दिन तक जवाब ना आना, तो इससे तो लोगों में शकूक व शुबात पैदा होते हैं। और तहरीक इंसाफ बीइंग अपोजिशन पार्टी वो बिल्कुल सवाल करेगी कि आपने कैसे अपने ताल्लुकात, जनाब चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिया, आपके ताल्लुकात एक दर्जा जो है वो मज़ीद डाउन हो गए। अभी आप रिसेंटली बड़ा हैवी लेवल का वहाँ पे विजिट कर गए थे, बड़े बड़े अपने दावे किए थे, तो हमेशा इकबाल ने वजाहत कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये। लेकिन वजाहत आने में बड़ी देर हुई, तो वो देर होने पर जो आप पे तनकीद हुई, आपने उसको रियासत मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ आपने उसे तनकीद करार दे दिया। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो अगली खबर है वो ये है कि जो मामला
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं नून लीग के साथ, और कल या परसों शहबाज शरीफ की मुलाकात भी होने जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात तय हो गई है, और आज से जो कि बजट इजलास फिर से शुरू हो रहा है। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने आज अपनी स्पीच से बजट के ऊपर जो है वो डिबेट का आगाज़ करना है। तो देखते हैं उमर अयूब साहब आज किस तरह की तकरीर करते हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नुकसानदेह एक सूरत हाल इस वक्त ये बनी हुई है, बड़ी परेशान कुन भी है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है बड़े पैमाने पे, और लोग जो हैं 119% रिसेंटली पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान से इमिग्रेशन करवा के पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बाकी एक अच्छी खबर जो कल आपके साथ हमने शेयर की थी वो थी जनाब, एक रिसेंटली पाकिस्तान में एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया था, सॉरी यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने वाला जो कलदम TTP का एक टेररिस्ट था वो मारा गया था जनाब। ये अब्दुल मन्नान जो है उसके IS खैबर पख्तूनख्वा ISKP के साथ इसके बड़े गहरे ताल्लुकात थे। वैसे IS खुरासान भी इसे कहा जाता है, लेकिन ISKP के साथ इसके बड़े गहरे ताल्लुकात थे, और अफ़गान तालिबान के इस वाक़े में मुलव्वस होने की वजह भी हो सकते हैं। और TTP के ISKP के साथ रवाबत कोई नई बात नहीं है, माजी में भी ISKP के ज़्यादातर दहशतगर्द और लीडरशिप TTP से ही ताल्लुक़ रखते थे। और इसमें ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब के जो ये दहशतगर्द मारा गया है अब्दुल मन्नान, ये जनाब इसके बारे में ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इसने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात उसने कर रखे। तो एक चीज़ तो ये भी साबित होती है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दों का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ से बैठ के दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग करता है। और इसको ज़ाहिर है तालिबान की सपोर्ट भी इससे हासिल रही है। ये पहले गिरफ़्तार हुआ था, फिर जब तालिबान की रजीम वहाँ पे आई, जेलें शेलें टूटी, वहाँ से भाग गया था, लेकिन दोबारा इसका वहाँ पे मारा जाना, ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा जो कलदम TTP के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं समझता हूँ कि इसमें यकीनी तौर पर हमारे जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी एक इसमें रोल यकीनी तौर पर होगा जनाब के जो पाकिस्तान मुखालफ काम करने वाली तंजीमें हैं उनके अंदर फूट डलवाना। यही काम होता है एजेंसीज़ का या इदारों का कि गोली भी ना चले और आपका हदफ पूरा हो जाए। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मुखालफ जो ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ आजकल बरसे पैकार हैं। पिछले काफ़ी अरसे में, पिछले रिसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो टारगेट करके अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अटैक्स करके मारा है। अब एक चीज़ जो है वो दूसरी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कलदम TTP की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी, इस अब ये जो बंदा मारा गया है दहशतगर्द, इसकी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी जो है वो ये ज़ाहिर करती है जनाब के अफ़गानिस्तान के अंदर इनका एक नेटवर्क मौजूद था और वहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये जो अहम सरगना अब्दुल मन्नान और फ़कीमुल्लाह मारा गया है, तो इससे मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी तो हुई है, लेकिन कलदम TTP के अंदर जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी एक जो रिफ्ट चल रही है वो मैं समझता हूँ कि रिसेंटली जो पुरस्कार हलाकतें हुई हैं कलदम TTP के अंदर, ये एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी और हौसला अफजा ख़बर है। तो इसी पे आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।